नमस्कार साथियों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, यदि आप दिल्ली एनसीआर या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में कहीं भी रह रहे हो तो जरा सावधान हो जाइए। राजधानी में एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे हैं और जो बच्चे लापता हो रहे हैं उनकी अनोखी खबर है आज। और उनके परिवार वाले करीब 10 से 12 दिन से गहरे शोक सदमे में आ चुके हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस सभी मामलों को गंभीरता से ले रही है और इन बच्चों को खोजने में पूरी तरह से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ आसमान खा गया या पाताल निकल गए? बच्चे जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? इस पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या इन बच्चों को उठाने में या इन बच्चों को बहलाने फुसलाने में एक बड़े किसी गिरोह का हाथ है और या किसी अपराधी गिरोह का काम है, या बच्चे इस अनकहा से डर रहे हैं? आपको बता दें कि इस लापता बच्चों की कहानी में एक दिल दहलाने वाला यह मामला है दिल्ली के नागलो इलाके का। दिल्ली के अंबिका इनकलब निहाल विहार नागलोई क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के गोविंद राम और उनकी पत्नी एक परिवार के साथ अंबिका इनकलब निहाल विहार और नागलोई दिल्ली में रहते हैं। और गोविंद राम मूल रूप से उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ ग्राम दुगई आगर तहसील गंगोली हाट के रहने वाले हैं। लेकिन 21 जून शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे उनके दोनों बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, बेटी है 15 साल की जिसका नाम है निकिता और नितेश है जो बेटा है वो 9 साल का है, और दोनों अचानक घर से अपने आप गायब हो जाते हैं। पर बच्चे अपने आप घर से भाग जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बच्चे घर से भागे आज 12 से 14 दिन हो गए, लेकिन बच्चे गए तो गए कहाँ? दिल्ली की क्राइम ब्रांच दिल्ली निहाल विहार पुलिस चौकी पर एक कंप्लेंट की जाती है, निहाल विहार क्षेत्र में पुलिस चौकी पर। लेकिन जो बच्चों के पिता हैं गोविंद राम जी, उनका कहना है कि पुलिस ने हर जगह खोजबीन की है, पुलिस हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब बीच में उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि पुलिस ने 3 दिन का टाइम दे रखा है और 3 दिन के टाइमिंग के अंदर अगर बच्चे वापस आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ की जो उत्तराखंड के कुछ जो सामाजिक संगठन है उन्होंने कहा कि वहां का चक्का जाम कर देंगे थाने का। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी। लेकिन आज 3 दिन पूरे हो गए, बच्चों का कोई अता पता नहीं है। उनके बच्चों के माता पिता गोविंद राम जी और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी, दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं। गोविंद राम जी एक हेलमेट कंपनी में काम करते हैं जो कि पीरागढ़ी में काम करते हैं, और उनकी पत्नी भी कोई प्राइवेट किसी फैक्ट्री में काम करती है। तो ये कहानी कुछ एक अलग मोड़ की तरफ गई। दरअसल ये कहानी है जब बच्ची ट्यूशन नहीं गई, ट्यूशन जाने के लिए उसकी माँ ने कहा कि आप 2-3 दिन से ट्यूशन नहीं जा रहे निकिता से, तो निकिता ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, मैं इसकी वजह से नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब ट्यूशन जो मैडम थी, ट्यूशन की जो ट्यूटर थी, उसको फोन लगाया उन्होंने पूछा कि कितने दिन से नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि करीब बीच बीच में ये कई दिनों से ट्यूशन नहीं आ रही है और खुद मेरे को फ़ोन करती है कि मेरे पेट में दर्द है, आज घर का काम है, तमाम घर की परेशानी बताते हुए मैं ट्यूशन नहीं आ पा रही हूँ। अपने जो ट्यूटर है, जो वहाँ ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम है, उसको इस तरह की वो पहले ही फ़ोन कर देती है और अपने माता पिता से कहती है मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अचानक उस दिन करीब 1:30 बजे निकिता की माँ घर आती है। घर आके जब उसने घर के अंदर देखा तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, और ताला लगाने के बाद ये दोनों मकान मालिक के बच्चों के साथ कहीं खेल रहे थे। खेलने के बाद जब उनकी माँ ने देखा कि बच्चे तो ट्यूशन गए नहीं, उन्होंने पूछा कि आप ट्यूशन नहीं गए। दोनों बच्चों से पूछा कि आप ट्यूशन क्यों नहीं गए, तो दोनों ने कहा कि निकिता ने कहा मेरे पेट में दर्द हुआ और इसकी वजह से ये भी नहीं गया, नितेश भी नहीं गया। तो ऐसे में उसकी माँ को गुस्सा आया और माँ ने कहा कि आप इतने दिनों से ट्यूशन नहीं जा रहे हो, ट्यूशन की हम फीस भर रहे हैं, हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और किसी तरह से तुम्हारे ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस हम दे रहे हैं और उसके बाद भी तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। तो जब माँ ने 1:30 बजे अपना खाना खाकर दोबारा अपने फैक्ट्री के लिए गई तो दोनों भाई बहनों ने प्लान बनाया। उसने अपने भाई को साथ लेकर करीब 3 बजे जब माँ अपनी फैक्ट्री को गई, उसके बाद 3 बजे के करीब वहाँ से अपना स्कूल का बैग लिया, बैग से कॉपी किताबें खाली रखी और उसके बाद
कॉपी किताबें खाली खाली करने के बाद उसमें एक दो जोड़ी कपड़े रखे और उन कपड़ों का बैग लेकर वो सीधे घर से निकल पड़े। करीब 3 बजे का वक्त था उस वक्त। और उसके बाद जब माँ ने सोचा कि शायद घर में सब कुछ ठीक है और अब ट्यूशन जाएगी अगले दिन, तो घर आए। घर में आके जब माँ ने वहां पर ताला देखा घर के अंदर और चाबी जो उन्होंने करीब बाहर जो एक टोकरी है उस टोकरी के ऊपर रख के गई, तो माँ ने देखा कि टोकरी में तो चाबी है। चाबी से खोला तो बच्चों के बारे में पूछा, इधर उधर पूछा तो कहीं पता नहीं लगा। नीचे मकान मालिक के पास गए, वहां भी नहीं थे बच्चे। तो उसके बाद उसने उनके जो गोविंद राम जी हैं वो करीब 10 बजे के करीब घर पहुंचते हैं। तो फिर उसने उनकी बच्चों की माँ ने अपने हस्बैंड को यानी कि गोविंद राम को फोन लगाया। उन्होंने बोला कि बच्चे तो घर में है ही नहीं। तो गोविंद राम ने कहा कि इधर उधर होंगे, देख लो आ जाएंगे। तो ये हल्के में लेकर उन्होंने सोचा कि बच्चे इधर उधर कहीं छुपे होंगे तो अपने आप आ जाएंगे। जब 8:30-9 बजे का वक्त था, टाइमिंग था, बच्चे फिर भी नहीं आए। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन आनंद फानंद में इधर उधर लोगों से, रिश्तेदारों से पूछा। उसके बाद जब दूसरे दिन बच्चे आए नहीं, इधर उधर रिश्तेदारों में फोन किया गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने निहाल विहार पुलिस थाने में एक FIR दर्ज कराई और पुलिस से ये सारी कहानी बताई। उसके बाद जब पुलिस ने करीब 10 से 12 दिन से पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस जब ढूंढने में असफल रहे तो फिर गोविंद राम ने सभी सामाजिक संगठनों से गुहार लगाई है कि कहीं भी ये बच्चे मिले तो आप उनकी सहायता करें। और जिस तरह से बच्चे एक फिल्मी स्टाइल में घर से गायब हैं, ये वाकई में एक चौंकाने वाला विषय है। क्योंकि आज के समय में बच्चे अपने माता पिता की अगर इतनी भी नहीं सुनते तो शायद ये बहुत बड़ा एक आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा एक दुखदाई सभी के लिए होने वाला है। और सभी से ये निवेदन किया गया है कि जहां कहीं भी ये बच्चे मिले, अगर किसी को बच्चे मिले, उनका होलिया दिया गया है कि उसके जहां पर मांग भरने वाली जगह पर एक घाव है, बच्चे की पहचान है। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इन वीडियो में दोनों सके भाई बहन हैं, जो कि निकिता और नितेश 9 साल का है, निकिता 15 साल की है और दोनों स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो कहीं भी अगर मिलेंगे तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर लोगों के लिए जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अगर ये वीडियो शेयर होगी तो क्या पता उन माता पिता को, गोविंद राम जी को, जो कि उनका घर एक अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि एक भी बच्चा उनके साथ होता तो शायद थोड़ा मन बहल जाता, लेकिन दोनों बच्चे गायब हैं। किससे कहेंगे और क्या जवाब देंगे? ये बड़ी दुखदाई कहानी है उनके लिए। और कहीं भी अगर इन बच्चों का सुराग मिलता है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरे देश भर के लोगों से और उत्तराखंड के लोगों से और दिल्ली NCR में रहने वाले सभी लोगों से ये निवेदन है कि इन बच्चों को ढूंढने में जिस किसी की से हो सकता है, इन बच्चों को ढूंढने में उनकी सहायता करें। नीचे नंबर प्लेस है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7065542402। एक बार फिर से सुने, 7065542402। दूसरा नंबर है 9354300185। 9354300985। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका एक शेयर, एक कमेंट्स और एक फॉरवर्ड इन बच्चों को ढूंढने में उनके माता पिता का सहयोग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।